प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे। पीएम ने गोवा और कारवार तट पर तैनात आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने बीच पाकर नौसेना के जवानों का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। आईएनएस विक्रांत, नौसेना के जवान, गोवा का तट और समंदर की गहराइयों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जवानों के लिए गर्व और खुशी का अद्भुत क्षण। ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। भारतीय जवानों के साहस, उनके धैर्य और कौशल की प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फौलादी पनडुब्बियों और विशाल युद्धपोतों को हमारे जवानों के परिश्रम, उनके समर्पण और उनकी साधना ने जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के इस अवसर पर वह अपने परिवार वालों के बीच संतोष का अद्वितीय पल महसूस कर रहे हैं। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। विशाल विराट आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर तीनों सेनाओं के आपसी समन्वय, देश की सभी सुरक्षा इकाइयों के बेहतर तालमेल की सराहना की। उन्होंने याद किया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, इसी बेहतर समन्वय का परिणाम था। भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। मेरे दिन बचपन के खेल वो दिन रात राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस के जवानों और उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने शुभकामना दी। साथ ही कहा कि देश की आन बान शान की दिवाली इन्हीं जवानों के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। गोवा करवार से
अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिवाली के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों को संबोधित किया तो पीएम ने रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को सराहा और इस बात को भी रेखांकित किया कि रक्षा क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बन रहा है भारत। पीएम ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरणों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की प्रधानमंत्री ने भरपूर सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में देश रक्षा सामग्री निर्माण में आत्मनिर्भर हुआ है और स्वदेशी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नौसेना को अब तक 40 से ज्यादा मेड इन इंडिया पनडुब्बी और युद्धपोत बीते 11 साल में मिल चुके हैं। अब निर्माण क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि हर 40वें दिन एक युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल की जा रही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। पिछले 1 दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और सफलता के पीछे हमारी बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीन से अंतरिक्ष तक जो सफलताएं देश को मिली हैं, इन सभी के पीछे राष्ट्र निर्माण की संकल्प शक्ति, प्रगति का विश्वास और गति का लक्ष्य है। गोवा करवार से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।